पढ़ते हैं पवित्र वचन दे विचों अफिसियों की किताब 50 अध्याय 11 ऐसा में थोड़ी पढ़ता इस तरह लिखा है उन्हें कईयां नूं रसूल कईयां नूं नबी कईयां नूं प्रचारक कईयां नूं पासवान अते उस्ताद करके देता है तां जो सेवकाई दे काम लई संसिद्ध होण अते मसीह दी देही उतरदी जावे आमीन प्रभु दा वचन पढ़ी जांदे आओ असीं छोटी प्रार्थना साडे नूं कारी स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह मैं तेरा शुक्रगुजार हाँ प्रभु आज दे इस अचंबे बेशकीमत मौके तेरे पिता जो तू साडी लाइफ पे दिता है प्रभु तां जो पिता आज दिन में असीं जीवित हाँ इसलिए कि तेरे वचन की गवाही दे सके इसलिए कि तेरे वचन का प्रचार कर सके तू दया की है अज तक सानू जीवित रखा है प्रभु और भाई साहब के घर दे विच पिता तू सानू इस छत ते हेठ इकट्ठे होने के मौका दिता है प्यारे प्रभु जब सेवक जन इस जगह पे इकट्ठे हाँ तेरा नबी कहता है जरूरी है कि सेवक हर महीने किसी नियुक्त जगह पे इकट्ठे हों और वचन दी गल्लां करन सेवकाई दी गल्लां करन प्यारे प्रभु जब असीं इसलिए इकट्ठे होए हाँ तो प्यारे पिता असीं पूर्ण तौर पर विश्वास करते हाँ कि बीते समय दे विच तू साडी अगवाई की है और रहंदे समय दे विच ही प्रभु साडे साथ हैं प्रभु असीं किते भी अपनी मर्जी अपनी सोच नाल कुछ ना करिए बल्कि पिता तू साडी अगवाई कर और पिता मैं अपने आप तेरी कृपा में सेवक दिंदा प्रभु मैं वो भेड़ हाँ प्रभु जो अपनी अगवाई आप नहीं कर सकती पिता मैनू तेरी गाइडेंस की जरूरत है प्रभु तू आप पिता और मेरा गाइड हो और प्यारे प्रभु मैं जो भी बोला प्रभु किते भी प्रभु यीशु मसीह अपनी शोहरत इज्जत या वड्याई दे लई नहीं बल्कि प्रभु के नाम यीशु मसीह की महिमा दे लई क्योंकि तू आदर दे महिमा दे सराहे जांदे वड्याए जांदे योग है तेरा धन्यवाद हो पिता सबना भरावां नूं अपने आप नूं तेरी कृपा में सेवक समझो लॉ यीशु मसीह तेरे प्यारे नाम में आमीन हालेलुया हालेलुया आओ इस तो पहला कि वचन दे विचों गलबात करिए एक छोटा पहले दे दो लाइनां बोल सब ना सुभान तेरी हुजूरी में अजब सा मसा है खुदा आमीन आमीन हालेलुया तेरी हुजूरी में अजब सा मसा है खुदा एक पल भी मैं तुझसे जुदा होना नहीं चाहता तेरी हुजूरी में अजब सा मसा है खुदा तेरी हुजूरी मसा है खुदा अजब सा मसा है खुदा अजब सा मसा है खुदा हालेलुया हालेलुया तब यीशु मसीह मिल के ताली बजाते सब मिल के नाम के नाम जितना भी इसी गा सकते हैं प्रभु यीशु की ताली बजाते हैं फिर क्या आपके साथ बैठेंगे उनका आशीष करें हालेलुया टाइम साढ़े को 2:30 बजे तो हो चुका है मैं खुश हाँ तुहानू सबना सेवकां नूं इस जगह पे देख के सब अपने घरां तो प्रभु यीशु मसीह के काम लई इस जगह पे इकट्ठे होए आमीन हालेलुया हालेलुया और जदों भाइयों ने आप अपने जो भी प्रभु ने उन्होंने प्रेरणा दी कि इस पुलपिट के उत्तों आके
विचार रखे जान। हालेलुया। उन्होंने कोशिश की है कि अच्छियां गल्लां कीतियां जान, शब्दां विच असीं अगे पिछे हो सकते हैं क्योंकि असीं लहू जमात के शरीर दे विच। हालेलुया। आओ ज़्यादा समा नहीं लैंदा हाँ, सीधा वचन दे वल चले जाते हैं। असीं पढ़िया है अफिसियां की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 11 ਅਤੇ 12 आयत ਨੂੰ पढ़िया है। हालेलुया हालेलुया आनंद नाल हालेलुया हालेलुया दोनों उठा के हालेलुया। और इत्थे ਅਸੀਂ पढ़िया है 5-4 मिनिस्ट्री के बारे में। और आज के वर्षन का विषय भी यही है 5-4 मिनिस्ट्री। हालेलुया। जिहदे बारे में प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास पतरस के द्वारा लिखाया है कि जे 5-4 मिनिस्ट्री बनती है, जे इहदे मुताबिक सेवा होंदी है ते मसीह दी देखी जिहड़ी है उस सकदी। आमीन हालेलुया। क्यों अज तक वीकनेस है? वीकनेस इसे करके ही आ क्योंकि 5-4 मिनिस्ट्री बारे विचार घट किया जाता। हालेलुया हालेलुया। पर सानू जरूरत है वचन दे विचों सीखण दी, क्योंकि सानू प्रभु ने साडियां दिनां दे विच एक नबी दिता है। हालेलुया। और उस नबी ने प्रभु दे कोलों सीखिया है और सानू सिखाया है और लिखती रूप दे विच संदेश साडे हत्थां दे विच है। हालेलुया। और इन्हां संदेशां तो सानू सीखण दी लोड़ है कि नबी ने केड़ी चीज नूं, केड़ी लिखत नूं, केड़े ढंग दे नाल प्रभु दे कोलों प्रकाशन लैके बयान कीता है। हालेलुया। और विचार असीं बहुत रख सकते हैं, इस पुलपट दे उत्तों विचार बहुत रखे जा सकते। हालेलुया। पर विचार विच ते प्रचार विच फर्क है। हालेलुया। प्रचार साडे आत्मिक जीवन दे लई ते विचार जिहड़े हुंदे ने विचार कई पक्षां विच रखे जाते कि सानू इस ढंग दे नाल नहीं करना चाहिए, इदां करना चाहिए है, इस चीज नूं इदां नहीं सेट कर लेना चाहिए। हालेलुया। विचार जरूरी आ पर ज्यादा समय जिहड़ा है सानू प्रभु दे वचन दे नाल बतीत करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि इहदा सीधा ही संबंध जिहड़ा है वो साडी आत्मिक तरक्की दे नाल है, इस देही दे नाल है जिहदे उत्ते सोने दा पत्थर लगे। हालेलुया हालेलुया। और पहली कैटेगरी इहदे विच जिहड़ी पढ़ी गई है वो आउंदी है अफसियां 4:11 दे विच रसूल दी। रसूल जिहड़ा है, रसूल ने की काम करने हुंदे हन, रसूल दी रिस्पोंसिबिलिटी की है, रसूल दे इस सेवा दे विच काम करन दा पैटर्न की है। हालेलुया। बिना तरीके तो कोई भी काम संपूर्ण नहीं होता। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं एक चंगे राजमिस्त्री दे वांगू नींव रखी। किदे वांगू? चंगे राजमिस्त्री दे वांगू जिहड़ा तजर्बेकार आ, जिन्हों पता है कि सार किथे लाउणी है ते सूत्र ते काम दीवार किदां करनी। हालेलुया। इसी तरह रसूल दा काम है, रसूल दी सेवा है। प्रभु ने दस्सिया है कि रसूल ने किस ढंग दे नाल सेवा करनी है। रसूल नूं पहला अपनी सेवा दे मकसद दा पता होना चाहिए है। अज अनेक ही लोग अपने नाम दे के रसूल लिखाउंदे है ना। तुसीं पढ़िया होवेगा अपने आप नूं अपोस्टल लिखाया, फलाना अपोस्टल, फलाना अपोस्टल, फलाना अपोस्टल। हालेलुया। हुण अपोस्टल लिखना ठीक है पर अपोस्टल दा काम की है? उन्हें सेवा किहड़े ढंग नाल करनी भी पता होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपोस्टल दा अर्थ है भेजिया होया। हालेलुया। वो प्रभु दे वल्लों भेजिया होया मनुख हुंदा है। ओदा एक टारगेट हुंदा है, टारगेट नाल काम करना एक मिशन है। जिवें कि अज एक फहम आ साडे लोकां दे विच
कि वो सोचते जितना मिशनर जैसे बंदे को आपस ही बोलते हैं कि फलानी मिशन है, डिमकी मिशन है, टिगड़ी मिशन है। हालेलुया। और ये मिशनरी शब्द जिहड़ा है नबी कहता है कि मिशनरी शब्द का अर्थ भी है भेजा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ओनू प्रभु ने भेजा है ते उन्हें काम कितना करना है, ये नहीं है तो कही जाती टच 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 करी जाएगा, उसका काम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। रसूल ने उन्हें तो खास सेवा दी गई है कि उन्हें अलग अलग कस्बियां विच अलग अलग देशों में जाके काम करना। मैं कई समय तो कई सालों तो गल सुनता आ रहा सीगा कि सानू सेवा दे लई फॉरेन कंट्री में नहीं जाना चाहिए। नबी ने क्या है कि जेड़ा फॉरेन कंट्री में अमेरिका च जाता है वो भीख मंगने नहीं जाता। मैं एक लिख मेरे द्वारे घूमती सी मत्ती 28:19 उत्ते लिखिया तुसीं सारियां कौमां विच जाओ। किन्हां नूं कहा गया? रसूलां नूं। हालेलुया। तुसीं समस्त सृष्टि विच जाके खुशखबरी दा प्रचार करो। हालेलुया। और जेड़े लिखदे सी जेड़े कहंदे सीगे धमके नहीं छोड़दे नाल कि सानू दूजी कंट्री में जाके प्रचार नहीं करना चाहिए। नबी ने क्या है कि जिन्हें जाके सेवा करता हो भीख मंग के जाता है। थोड़ी देर पे ही अपने नाम दे के अपोस्टल होना शुरू किया। हालेलुया। हुण अपोस्टल ने रसूल ने जी सेवा करनी है उन्हें दूजे देशों में भी जाके करनी है ते जे वो कही जावे होवे अपोस्टल नाम दे के अपोस्टल लिखावे ये बयान ये होण कि मेरे अपने देश में बड़ी सेवा मैं बाद नहीं जग काम कर लिया। हालेलुया। नबी की कहता है मैं तो सामने कोट पढ़दा हां इत्थे लिखिया है अते सेवक भी इसी तरह हुंदा है जो तुसी खास तौर पे एक रसूल या जो ठीक है रसूल एक मिशनरी हुंदा है। मिशन शब्द रसूल का मतलब हुंदा है भेजा है। अते क्यों एक मिशनरी अपने आप नूं रसूल की बजाय मिशनरी होना चाहता है मैनू नहीं पता। बाइबल के नियम मुताबिक ये रसूल ही है अते इसलिए वो भेजा जाता है। उसनूं बिल्कुल भी एक सेवक नहीं होना चाहिए। रसूल की सेवकाई जिहड़ी आ वो अलग है। हालेलुया। उसनूं रसूल नूं एक सेवक नहीं होना चाहिए है वो तो बस एक भेजा होया होना चाहिए है अते खुदा ने उसनूं खास कामां दे लई भेजा है। इसलिए वो रसूल एक मिशनरी हुंदा है। ये वो हुंदा है जिसनूं भेजा गया है अते जद मनुख खुदा की अगवाई महसूस करे अते खुदा दी वल्लों भेजा जावे किथे किथे अफ्रीका जाण दे लई भारत जाण दे लई ये ही उसनूं रसूल बनाउंदा है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरियां कंट्रियां दे विच जाके सेवा करनी सेवक बनाने ਇਹੋ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਦਾ हमने ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਅਪੋਸਟਲ ਲਿਖਾਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੰਮ ਰਸੂਲ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। हालेलुया। और बाइबल कहती है अपनी समझ के उत्ते एतबार ना कर। ते जे कोई अपनी समझ के उत्ते एतबार करके चल रहा कि मैं समा आउण ते जो मर्जी लिखवा ला जेड़ा मर्जी प्रचार करा ते समा आउण ते चेंज भी कर ला। और बाइबल कहती है यीशु मसीह कल आज इक्को जिहा है वो कदे भी बदलता नहीं है वचन कदे बदलेगा नहीं। हालेलुया। वचन दा चलण वाला बंदा कभी विचार नहीं बदलता अपने क्योंकि वो वचन नूं पुत्र आत्मा की अगवाई दे नाल लैंदा है ते जेड़ा पुत्र आत्मा की अगवाई नाल नहीं लैंदा वो जो अपनी मर्जी नाल जो मर्जी कर सकदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये है रसूल जेड़ी पहली सेवा है।
रसूल दे काम की ने? रसूल ने अपनी सेवा किस ढंग दे नाल करनी हुंदी है? हालेलुया। किन्ना समझ लगी? आमीन। हालेलुया। मैं तुहाडे सबना विच छोटा हां उम्र दे विच, और कुछ भाई मेरे हाण दे ने, कुछ मेरे तो छोटे होणगे। बड़े तजर्बेकार सिख साडे विच ने, और फिर भी मैं अपने आप नूं एक बड़ा भाग्यवान महसूस करता हाँ कि मैनूं प्रभु ने तुहाडे विच खड़िया कीता है, और एक बोझ दिता कई महीनों तो कि यह जिहड़ियां गल्लां आ ये जरूर मिस्ट्री मीटिंग दे विच रखियां जाण। हालेलुया। हालेलुया। मेरी एक पहचान है कि भाई कर्मा गीत गाउंदा, गीत लिखदा है, वधिया प्रभु ने गिफ्ट दिता है, ते मैं अपने गिफ्ट के प्रति हमेशा ही कोशिश की है कि वफादार रहूं। हालेलुया। और मेरे को छोटी जी कलीसिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं अक्सर प्रचार करन दा मैनूं समा दिंदे प्रभु दिंदा है, और मैं करदा हां, और अज तुहाडे विच प्रभु ने खड़िया कीता है, इसलिए मैं प्रभु दा ते तुहाडा भी शुक्रगुजार। हालेलुया। और असीं अगली कैटेगरी में चले जाते हैं। अगली सेवा है नबी दी। हालेलुया। ते प्रॉफिट दी। हुण नबी कहंदा है कि जिहड़ा नवें नेम दा नबी है वो कल्ला नबी नहीं हुंदा, नवें नेम दा नबी प्रचारक भी हुंदा। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ सेवा है, एक ਉਹਨੇ नबी ਦਾ ਕੰਮ करना है, ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੇ प्रचार भी करना है। हालेलुया। पुराने नेम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੀਗੇ, वचन कहता है कि नबी दर्शी हुंदा है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। इस संदेश का नाम है पहला चेतावनी फिर न्याय। इधर 108 पहला है तो लिखा है, नबी एक खास मनुख हुंदा है, नबी वो मनुख हुंदा है जिहदे कोल खुदा दा वचन हुंदा है, क्योंकि नबी दी जिंदगी इस तरह की बनाई हुंदी है कि ओदी उप चेतना ते पहली चेतना इन्ने नेड़े हुंदे हन कि वो अपने उन सुपनियां नूं वेखण दे लई सौण दी लोड़ नहीं पैंदी। हालेलुया। नबी खुल्लियां अखां दे नाल सुपना वेख लैंदा है, दर्शन वेख लैंदा है। हालेलुया। नबी दी उम्र शायद तो 10 ਜਾਂ 7 साल दे विच सी जदों नबी नूं पहला दर्शन होया। साडे युग दे नबी विलियम मैरियन ब्रानहाम। हालेलुया। ठीक प्रभु सैमुएल की तरह साडे युग के नबी ते प्रगट होया, ओनू आवाज दी, ओदे नाल गलबात की। हालेलुया। मैं बड़ा हैरान सीगा इस गल नूं जान के कि ये दर्शन नबी ते उदों खुलिया जदों वो अपने पिता दे लई जिहड़ा शराब दे कड्ढण ते शिकाले ते बाटा रखिया हुंदा ना, ਉਹ 'ਚ पानी पाई जांदे। मैनूं तां पता है क्योंकि मैं पाउंदा रहा, मेरे पिताजी भी शराब करते, क्योंकि उन्होंने को जिन्ना समा सीगा, जिन्ना वचन के बारे जान पता सीगा, वो देसी शराब कट के पीते हुंदे सीगे। ते मैं छोटा सीगा तो मैं भी 6-7 साल की उम्र दे विच भाई मेरे घर गए ने, उन्हें पता है कि घर साडा बड़ा लंबा है, तो नलका साडा कोने ते आ, ते घर ਉਹ अगले बंदे का कमरा, वो पिछले कमरे दे विच तकरीबन मैनूं बाल्टियां लैके जांदे। हालेलुया। नबी ते पहला दर्शन उदों खुलिया जदों वो बाटे दे विच वो पानी पाउण दे लई जा रहा सी कि बट्ठल नूं ठंडा रखिया जावे ते पसीना जिहड़ा चपड़ी दे विच आ शराब दे रूप विच पीना। हालेलुया। और देखो उदों ओदी उम्र सारी 10 ਤੋਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਖੁੱਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और नबी उदों सुता होया नहीं सीगा, जागदा सी, काम कर रहा सीगा, और वो एक पॉपुलर दे थल्ले बैठ गया, और पॉपुलर एक झोंका जा रहा सीगा, एक बावलोला सीगा जिहड़ा पूरे पॉपुलर नूं हिला रहा सीगा,
और उन्हें सोचा, बच्चा सी, उन्हें सोचा पता नहीं की गल है। आखिर आवाज आई कि तू अपने शरीर नूं कदी दूषित ना करी, ना शराब पीवी ते ना सिगरट नूं हथ ला। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आने वाले समय दे विच उस नबी दे कोलों पूरे वर्ल्ड दी सेवा लैण जांदा सी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इत्थे लिखिया है कि उन्हें सौण की लोड़ नहीं पैंदी है, वो उसनूं खुलियां अखां नाल देखदा है जदों वो पूरी तरह जाग रहा हुंदा है। हुण यही चीज है जो खुदा ने करनी हुंदी है, समझे, वो उसनूं देखदा है जो हो रहा है। अते नबी शब्द का अर्थ है दर्शी। पुराने नियम दा नबी, अंग्रेजी विच नबी का अर्थ हुंदा है प्रचारक। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रचारक हुंदा है। पुराने नियम दा दर्शी वो मनुख हुंदा सी जिहदे कोल वचन दा रब्बी अनुवाद हुंदा सी अते वो उहदे कोल आउण वाले वचन दे द्वारा उहनूं प्रमाणित करदा सी अते वो इस नूं पहला ही वेख लैंदा सी। हालेलुया, हालेलुया। ये है नबी दी सेवा कि उहदे ते दर्शन खुलदे ने। वो भविख दीयां गल्लां पहले दस दिंदा है। अज वाले प्रॉफिटां वांगू नहीं। बाइबल च लिखा है कि अंते दिनां दे विच झूठे प्रॉफिट उठणगे। हालेलुया। जिन्हां दे सिर्फ नामगारी प्रॉफिट लगा होवेगा पर प्रॉफिटां वाली सेवा नहीं होवेगी। हालेलुया। मैं कई बार सोचता हूं कि आज जो समा आया जिहदे बारे पहला बाइबल में लिखा गया है कि अंत्य दिनां दे विच तुहाडी अखां दे सामने कुछ प्रॉफिट होणगे जिहड़े झूठे प्रॉफिट होणगे। हालेलुया। आज वाले प्रॉफिट की करते ने? नामगारी प्रॉफिट दिखा देना ते वाल तारा वाले गुरसां नूं कान खड़े कीते। ਇਹਦਾ मतलब प्रभु ने ਇਹੋ ਹੀ नहीं अज तक दस्सिया कि एक प्रॉफिट नूं अपना बड़ा सधारण जिहा जीवन जीना। हालेलुया, हालेलुया। कोई दर्शन नहीं खुलता है। इत्थे तुसीं किन्ने जने खलोते हैं, मैं कहांगा भी किसी एक दे सिर पीड़ हो रही आ, वो भाई आपे ही खड़ा हो जाए। तो मैनूं पता है कि 3.5 घंटे हो गए सानूं बैठियां गर्मी है, सिर दर्द ते होनी है। हालेलुया। इसलिए ये चीज प्रॉफिट नहीं बनाती है। प्रॉफिट बनाती है, प्रॉफिट की जिहड़ी पहचान है वो दर्शनां तो हुंदी है कि उन्हां दर्शनां तो जिहड़े बाद विच सच निकलदे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह एक नबी सीगा, यशाया एक नबी सी, मूसा नबी पैदा होया। ते ये जिहड़े नबी सीगे इन्हां जिहड़ियां पुराने नियम च गल्लां लिखियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਠੀਕ 712 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਮੂਸਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ। हालेलुया। वो नबी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह खुद सीगा। हालेलुया। ये ते सी नबी जिन्हों पे दर्शन होया, जिन्हें को भविष्यवाणी की जो पूरी हुई। पिछे जे एक भविष्यवाणी हुई भी आपो अपनी बाइबल खोलो, बाइबल तो बाहर निकल सही है। हुण साडे सबना दे गुरतां दे वाल आ ते ये बाइबल दे जिहड़े वर्के आ ये कटर वांगू हुंदे दीवार बड़े नाजुक आ, तुसीं बाइबल नूं इधर तो बोलदे तो अक्सर ही कट के विच चले जाते। हालेलुया। और लोकां ने वाल कटने शुरू कीते जी बाइबल। जिन्होंने कभी नहीं बाइबल खोली उन्होंने बाइबल झाड़ी ये वाल कढीए विचों, इतना शायद को वरदान मिलने वाला है। तुहाडीआं मुसीबतां ठीक होण, मुसीबतां चों तुसीं बाहर आ जाओगे, तुहाडीआं बीमारियां चंगीआं होणगीआं। पर वचन कहता है कि वो अपना वचन घलदा है, अपना कलाम घलदा है ते उन्हां नूं बीमारी तो बचाउंदा है, आउण वाली तबाही तो छुड़ा दिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सीगी उस नबी दी पहचान
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਤੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ पहचान है नबी दी। हालेलुया हालेलुया। और वचन जेड़ा है वचन हमेशा नबी दे कोल होता है। ये भी एक कंफ्यूजन है कि मैनू रात में सुता सीगा ते मैनू वचन दा प्रकाशन होया। सारा दसन दा तरीका सेम होवेगा। दसन दा तरीका की होवेगा, सारा घर लाइट नाल भर गया ते मैं जग गया। ये प्रभु ने मेरे क्या गल प्रकट की है, इस तरह का कुछ नहीं होगा, नहीं है ये सिर्फ बड़ियां बड़ाइयां करना नहीं। ये सिर्फ एक दिमागी सोच है लोगों को गुमराह करने। हालेलुया हालेलुया। जेड़ा नबी है उहदे कोल वचन आंदा है। यूहन्ना उस समय दा नबी सी ते यीशु मसीह वचन सी जिन्हें देह धारी हुई सी ते वचन खुद चल के यूहन्ना नबी ने बोल गया। हालेलुया। और बाइबल कहती है निशान तो यहोवा उन्हीं देर तक कोई काम नहीं करता है जब तक वो अपना भेद अपने दास नबियां ते प्रगट नहीं करता। हालेलुया हालेलुया। और एक भेद दियां गल्लां नबी नूं हमेशा दित्तियां जांदियां ने। जे मैं गलती ना करा तो मैं तुहानूं दसना चाहता हां कि एक बार कुछ लोगों ने मूसा दे नाल तबाजी की। उन्होंने कहा मूसा तू कल्ला ही प्रभु नाल गल्लां नहीं कर सकदा, असीं भी चाहुंदे हैं, असीं भी ओदी प्यारी कौम है, असीं भी लाल समुद्र विचों सुके समुद्र विचों बाहर निकले हां, साडे वास्ते प्रभु ने रास्ता खोलिया, असीं बाहर निकले विचों पाए दी गवाही में चले हां, असीं भी गल करनी चाहते। हालेलुया। उन्हां दे अंदर एक नैम सीगा। हुण मूसा प्रभु दे कोल चला गया, नबी सीगा, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਪਤਾ ਜੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਛੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਤਰਾਂਗਾ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ना वे जे को आया ते अपनी जान दा जिम्मेवार आप होवे। हालेलुया। हुण प्रभु पहाड़ ते उतरिया है ते पहाड़ दे हिलना शुरू करता, पहाड़ कंब उठिया, प्रभु ने बोलना शुरू किया, बिजलियां कड़कियां, बदल गरजे और पहाड़ उतो टुकड़े पत्थरां दे डिग रहे सीगे। हालेलुया। और ओदे बोलना दे विच इना वजन सी आकाश नूं सामभ नहीं रहा सी, धरती ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਗੜਗੜਾਹਟ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਗੜਗੜਾ ਕੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਆ ਤੇਰੇ ਗੱਡੀ ਜੁੜੇ ਹੱਥ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ तू ही प्रभु नाल गल कर, जो संदेश मिलेगा ओनू ही असीं स्वीकार करांगे। हालेलुया हालेलुया। ये है नबी। नबी दे नाल जदों प्रभु गल करदा है ते नबी दी भी जान ते बन जाती है। हालेलुया हालेलुया। ते नबी ने प्रभु ने गल कीती, पहाड़ दो टुकड़े हो गया और पिरामिड की शक्ल दे विच टुकड़े पहाड़ तो थले डिग रहे थे। हालेलुया। नबी ने कहा मैं सोचा कि आज मेरा अंत है। हालेलुया। पर वो ठहराया होया नबी सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ प्रभु ने सेवा लेनी सी, दुल्हन ਨੂੰ एक संदेश देना ਸੀ। हालेलुया। इस ਲਈ नबी कितों पहचान ਹੁੰਦੀ है नबी ਦੀ कि नबी खुलियां ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ दर्शन देखता है, भविष्यवाणी करता है और ਉਹਦੀ भविष्यवाणी कदे भी गलत नहीं होती। हालेलुया हालेलुया।
आओ जल्दी नाल से अगे वध जाते हाँ। ये अगली जी सेवा है वो आती है एवेंजलिस्ट की, यानी प्रचारक की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हाथ उठा के हालेलुया। प्रचारक जिहड़ा है, नबी कहता है कि प्रचारक विच ते पास्टर दे विच फर्क है। हालेलुया। जिहड़ा पास्टर या वो प्रचारक नहीं होंदा, बेशक वो पुलपट तो संदेश दिंदा है, पर प्रचारक की एक अलग सेवा। हालेलुया हालेलुया। मैं तुहाडी पढ़दा है तो इत्थे इस तरह नबी कहता है प्रचारक के बारे में लेकिन इसलिए भाइयों हमेशा इंज करो कि जदों तुहानू ये महसूस होवे कि तुहानू कुछ करना चाहिए है, सब तो पहला भाल करो। हालेलुया। कि तुहाडा इस तरह करना वचन के मुताबिक है कि ये लिखतां दे विच है, सिर्फ एक जगह ते ना लिखी होवे गल, पर मेरा मतलब है तुहाडा इस तरह करना पूरी तरह बाइबल दे मुताबिक होवे। हालेलुया हालेलुया। भाई मेरी सेवा पास्टर दी आगे जा प्रचारक दी। हालेलुया। मैं कई बार सुनया कला सुनने मिलया है कि लोग ओनू ही पास्टर कही जाते, ओनू ही प्रचारक कही जाते। ये साडा कौन है? प्रचारक भाई। ये साडा कौन है? पास्टर भाई। ओनू पास्टर कही जाना है, ओनू ही प्रचारक कही जाना है। पास्टर की एक वक्री सेवा है ते प्रचारक की वक्री सेवा है। भावें वो पुलपट तो संडे सर्विस करता है, पर प्रचारक ने और भी जगह उत्ते जाके काम करना होता है। हालेलुया हालेलुया। लिखा है कि पास्टर सिखाने वाले नबी जां कुछ भी होण, वो खुदा दे लई उन्हें तुहानूं बुलाया है, तुसीं समझे जां जेकर तुहाडे कोल प्राई भाखियावां बोलण दा वरदान, अनुवाद करन दा वरदान या कलीसिया विच कोई भी नौ आत्मिक वरदानां विचों किसी भी तरह दा वरदान है अते चर्च अते चार आत्मिक अहुदे उहदे विच हन, कोई स्थान होवे, पर पहला वेखो कि उसके वास्ते खुदा ने तुहानूं बुलाया है या नहीं। हालेलुया हालेलुया। बुलाहट दी लोड़ है, बुलाहट नूं पहचानण दी लोड़ है कि इहनूं बुलाहट की है। अज हर बंदा पास्टर बनना चाहता। मैं कौन है? पास्टर हां। इन्हूं भाई कह रहे थे कि मेरी पास्टर की सेवा नहीं, मैं प्रचारक है, क्योंकि अलग अलग जगह के उत्ते जाके प्रचारक थापते हैं, पास्टर थापते हैं, सेवा दे विच लई लोकां नूं खड़िया करदे। हालेलुया हालेलुया। हुण नबी कहता है, हुण जब प्रभु ने मैनूं प्रचारक होण लई बुलाया, मैं पास्टर नहीं बनना चाहता सी। हालेलुया। मैं पास्टर नहीं बनना चाहता सी अते मैं सोचिया हाँ गलती होगी बिल्कुल ठीक है। हुण जब खुदा ने मैनूं प्रचारक होण लई बुलाया है, मैं पास्टर बनना चाहता सी ते मैं सोचिया कि पास्टर बन जाने आ ते पास्टर ने घरे रहना हुंदा है, क्योंकि पास्टर की सेवा जिहड़ी आ सिर्फ ओनली चर्च तक है। हालेलुया हालेलुया। उन्हें क्या है, पास्टर ने घरे ही रहना हुंदा है। जे मैनूं बड़ा वधिया लगदा है अते प्रभु ने मैनूं बुलाया, आखिरकार सारे लोग इकट्ठे हुए। अज रात इत्थे उन्हां विचों एक भी नहीं बचिया है, वो जिहड़े रोए सन अते 1717 स्प्रिंग स्ट्रीट नूं गए सन अते वो औरत श्रीमती हॉकिंस इत्थे परले पासे रहिंदी है। मैनूं मिली ते कहा मंदी के दिनों में यद गवांढ विच कोई फलियां का मिश्रण बनाउंदा सी अते असीं सारे उत्थे जांदे सां अते उस विचों खांदे सां अते उहने कहा मैं अपने बच्चों का भोजन घटा देंगी जे तुसीं एक भवन बना दो। हालेलुया हालेलुया। अगे कहंदा मेरी बुलाहट जिहड़ी आ वो प्रचारक दी सी
उस वे ठीक इत्थे खूंजे दे इत्थे इस खूंजे दे पत्थर ते रखिया होया है। जे अज रात असीं इस नूं उठ सकदे होईए तां तुसीं इत्थे मेरी बाइबल दा एक वर्का वेखोगे जिथे उसने मैनू प्रचारक बनन नूं किहा सी अते मैं एक कामयाब पास्टर नहीं सी अते ना ही कदे होवांगा, क्योंकि मेरे कोल धीरज नहीं है अते जो कि एक पास्टर दे कोल होना चाहिदा है, समझे। इसलिए जे मैनू मैं पास्टर बनने की कोशिश करदा तां इह उदां ही अजीब जी गल होनी सी जिवें एक पास्टर प्रचारक बनने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रचारक विच ते पास्टर दे विच फर्क है। हालेलुया। प्रचारक की एक अलग सेवा है ते पास्टर की अलग सेवा। हालेलुया। पहला चेतावनी फिर न्याय संदेश विच कहता है प्रचारक एक खास मनुख हुंदा है, वो अग दे गोले वर्गा भखदा होया व्यक्ति हुंदा है। वो शहरां विच जांदा है अते अपने संदेश दा प्रचार करता है अते फिर उतों निकल के किते होर जांदा है, समझे। वो एक विशेष मनुख हुंदा है। हालेलुया। इन्हें समझ लगी। आमीन। ये एक प्रचारक दी सेवा है। हालेलुया। क्योंकि ने अलग अलग शहरों दे विच जाके प्रचार करना हुंदा, अलग अलग कस्बियां दे विच जाके प्रचार करना हुंदा है। ओदी सेवा चर्च लैवल दी नहीं हुंदी। हालेलुया हालेलुया। और जल्दी नाल असीं अगे वध जांदे हां और अगली जिहड़ी सेवा है कुछ हवाले ने ते प्रचारक दे तौर ते यदि पढ़ दिओ तो मैं समझागा वधिया है। दूसरा तिमोथेयुस 4:3 है, जल्दी नाल जिन्हें कुछ मिलता है जल्दी पढ़ो। दूसरा तिमोथेयुस 4:3 है। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए कहता है ऐसा समय आएगा जदों लोग खरा संदेश नहीं सुन सकणगे ते कन्ना दी जलून दे कारण खुजली दे कारण अपने वास्ते अनेकां ते ढेर सारे गुरु धारणगे। पर तू की करी पढ़ते और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियां पर लगाएंगे। अपने कान सच तो फेर के किस्से कहानियों दे वाल फेर लेंगे। पढ़ते हैं पर तू सब बातों में सावधान रहे, तू सारियां गल्लां तो सावधान रही, दुख उठावी, सुसमाचार प्रचार का काम कर, शुभ समाचार दा ते प्रचारक दा काम कर। हालेलुया। तिमोथेयुस नूं की कह रहा है तू केड़ा काम करना है? प्रचारक दा काम करना है। क्योंकि तिमोथेयुस ने अलग अलग जगहां उत्ते जाके प्रचार करना सी। हालेलुया हालेलुया। इहदा एक हवाला रसूलां दे करतब 21:8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂ? ਪਾਸਟਰ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੈਰ ਧੋਣ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਰਵੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਬਲਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਬੋਝ ਢੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और मैं कवला पढ़ दिंदा आपको इस संदेश के विचों। इस संदेश का नाम है अफसोस कलीसिया दा युग। हालेलुया हालेलुया। इत्थे लिखिया है दूसरे शब्दों में जेकर तुहानू खुदा नाल भरिया होया पास्टर मिल जावे, पवित्र आत्मा नाल भरिया होया, ते तुसी उसनू अपने इशारियां ते चलाउण दी कोशिश ना करो। तुसी कहते हो ठीक है, जेकर वो साडे कोल सोहणे कपड़ियां वाली गायन मंडली होवे पास्टर जी, ते ओहदे बारे कहते हो जेकर साडे मेकअप करन बारे वो कुछ कहंदा है तां असीं बस उसनू खारिज कर देवांगे। तुसीं चिंता न करो, इस तो पहला कि तुहानू अजिहा करन दा मौका मिले, प्रभु पहला ही अजिहा कर देवेगा। वो बाहर चला जाएगा ते सड़कां दे उत्ते जाके प्रचार करूगा। हालेलुया हालेलुया। जे कलीसिया प्रचारक नू अपनियां उंगलियां देना चाहुंदी है पंजाबी च, ते कहंदा कि कलीसिया दी परवाह ना करो, जे प्रभु ने तुहानू ठहराया है ते वो तुहाडी सेवा नू कदी फेल नहीं होण देवेगा। हालेलुया। घर नू पत्नी नहीं चलाउंदी है, घर नू हालेलुया। जेड़ा जिम्मेवार है वो पति है, पत्नी ने सिर्फ केड़ी चीज किथे रखनी है, घर दा इंतजाम कितना करना है, रोटी कितना पकाउणी है, सब्जी रसोई दे विच की है, किथे किथे आ, ये काम पत्नी दा है। हालेलुया। पर पूरे घर की रिस्पांसिबिलिटी जड़ी है वो घर दे बंद कोल है, यानी उस घर दे उसके पति दे कोल है। हालेलुया। ते पास्टर नूं लोकां ने बना के खिलाउणा भी जिद्दां जी करे उहनूं वरती दो। डरावा की है इत्थे पढ़िया जाने, जे साडी ना मन्नी ते की करांगे? जे साडी पास्टर ने ना मन्नी ते चर्च दो धड़ियां च कर देना। बंदे एक थोड़ी पे निकलना होंदा है, उन्हें अपने नाल वो 10 12 तैयार कीते होंदे कि जे उहने साडी ना मन्नी ते असीं अपना चर्च वखरा कर लवां। ते पास्टर जिन्ने शुरू तो लैके जवानी तो लैके बुढ़ापे तक मेहनत कीती हुंदी है, वो बेचारा मजबूर हुंदा है भी मैं हुण जिन्हां ते मेहनत कीती इन्हां नूं आसानी ना जाण देवां, इन्हां नूं गवा देवां। वो बेचारा कई बारी कंप्रोमाइज करदा। हालेलुया हालेलुया। पर इत्थे गलती किहदी है? गलती उस कलीसिया दी है, उस पत्नी दी है जिहड़ी अपने पति दे वफादार नहीं। हालेलुया। पत्नी ने पति नूं अपनियां गल्लां दे अधीन नहीं चलाउणा हुंदा, बल्कि जो पति ने कहना है ओहदी आज्ञाकारी करनी हुंदी। हालेलुया। क्योंकि जदों अजे बच्चे ही सीगे कलीसिया दे लोग, ते प्रचार कित्थों तक लैके आउंदे, पास्टर कित्थों तक लैके आउंदा, ते जे बाद विच थोड़ा जिहा सेक के अखां कड्ढण लग पैण ते फिर पास्टर प्रभु नबी कहंदा है कि पास्टर नूं फिर बहुत टेंशन लैण दी लोड़ नहीं है, वो सारा कुछ किते छड्ड दवे, प्रभु दे छड्ड दे। हालेलुया हालेलुया हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया। मतलब मैनू कहते हैं भाई नेवल एक अच्छा पास्टर है ते मैं प्रचारक। हालेलुया। आओ असीं एक हवाला होर पढ़दे जल्दी दे नाल। इब्रानियत की किताब है, इब्रानियत दा ये प्रश्नोत्तरां दी किताब है, संदेशां दे विच है, इत्थों पढ़ देना तुहाडी वास्ते। इस तरीके का जेकर कोई परिवार अपना आदर छड्ड देवे, बच्चे मापियां प्रति आदर छड्ड देण, वो परिवार टुकड़े टुकड़े हो जाता है। जेकर कोई कलीसिया अपने पास्टर का आदर करना छड्ड देवे तां वो चर्च खत्म होता है। हालेलुया। जो कलीसिया आदर नहीं करती तो फिर चर्च दे विच वीकनेस आउंदी। हालेलुया। जो चर्च दे लोकां विच वीकनेस आउंदी है ते पास्टर चिंता विच पैंदा है। हालेलुया। कलीसिया ने ही पास्टर नूं टेंशन मुक्त रखना हुंदा है। हालेलुया।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਛੇ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ। ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और एक और पढ़ते हैं परवाला दे विच। इस देश का नाम है पहला चेतावनी फिर नियम। मैं जदा कोड सी इकट्ठे कीते, मैं चलो कोड पढ़े जान। कहते लिखा है, पर तुसी देखो चर्च विच पास्टर हुंदा है अते वो पास्टर एक खास व्यक्ति हुंदा है। उस नूं इस वास्ते खड़ा कीता गया है जिथे वो सह सकदा है, वो लोगों के झमेलियां नूं सह सकता है, वो तां बोझ उठाउण वाला हुंदा है, वो झुंड दा बलद है, वो तां मनुख हुंदा है जो निपटारा कर सकता है। जदों किसी दूसरे के विरुद्ध कोई गल हो जाए तां वो उन्हां दोहां परिवारां नाल बैठदा अते किसी दा पक्षपात नहीं करता है अते उसदा हल कढदा है ते इस नूं वापस उसे मिठास विच लैके आउंदा है। समझे वो एक पास्टर है, उसनूं पता हुंदा है कि इन्हां गल्लां नूं किस ढंग दे नाल सैट करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर कहता है, फिर आम तौर पे जिस ढंग नाल इस नूं मैं अपने लिए वेखदा हां, बस मैं व्यक्ति के सुभाव ते गौर करदा हां अते देखदा हां कि किस तरह का वरदान उहदे कोल है। समझे प्रभु अपनी रचना नाल उसे ढंग नाल काम करेगा जिस ढंग नाल उसने उसनूं बनाया है। समझे जे तुसी उसनूं बहुत अस्थिर सुभाव वाला यानी फ्लाइटी देखते हो अते वो आके खुदा ने मैनूं फलाना फलाना बनन लई एक पास्टर बनन लई बुलाया है। हुण पास्टर कदे अस्थिर सुभाव वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है, वो मजबूत अते पुख्ता हुंदा है। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर दे मत्थे उत्ते 7 त्यूड़ियां नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। पास्टर अस्थिर स्वभाव वाला व्यक्ति ना होवे, भाई मिनट च गड़ा पै जाए। हालेलुया। फल ते खाना नहीं पे, भावें 2 किले होने होंदे, भावें 3 मरने होण, उन्हें लगे रहना, उन्हें अपना काम करते रहना। हालेलुया, हालेलुया। काले स्वभाव वाला ते मैनूं की कहंदे आ झोटा वो हुंदा। हालेलुया। इसे लई बाइबल ने पास्टर नूं बलद कहा है, क्योंकि बलद जिहड़ा है वो नम्र सुभाव दा हुंदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि वो अस्थिर स्वभाव वाला ना होवे, वो मजबूत ते पुख्ता होवे, भाई सारियां गल्लां नूं सह सके। क्योंकि कहता मैं एक पास्टर नहीं हां, बार-बार नबी कहता है कि मैं एक पास्टर बन ही नहीं पाया। तुहाडे विचों उन्हां लई जो ये समझदे हन कि भाई ब्रह्म दे कोल सेवकाई दे पंजे ही होते ने, कहता वो गलत सोचते। हालेलुया। कहता मेरे को पंजे होते नहीं है, मैं कदे भी एक अच्छा पास्टर बन नहीं पाया, मैं एक प्रचारक ते नबी हाँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कहता है कि मैं एक कामयाब पास्टर नहीं सी ते ना ही कदे होवांगा, क्योंकि मेरे को धीरज नहीं है। हालेलुया। गल्लां कई वारी करदे हैं पर पहचान कित्थे हुंदी है कि तुसीं गल नूं सह नहीं पाउंदे। हालेलुया। असीं वचन नूं जीना है, वचन नूं जीना है, वचन नूं जीना है। जे असीं गल ही नहीं सहिंदे कहदी, जीवांगे किद्दां? जे असीं अपने किसी भरा दे ते अग फूला हो जाते हैं छोटी जी गल तो, जीवांगे वजन कर।
कि बहुत सारिया लिखतां दा जखीरा इकट्ठा कर लिया, सारी सारी रात प्रार्थना करते रहे, ते दिने किसी ने माड़ी जी गल कही तूने उन्होंने कहा तू होए कौन तैनूं गल कर, ਇਹਦਾ मतलब प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। हालेलुया। ये है दोहरा जीवन जीना। इसी तरह कलीसिया के लोग दोहरा जीवन कई बार जीते हैं, वो चर्च में कुछ होर होंगे ते बाहर कुछ। हालेलुया। ऐतवार वाले ऐतवार दिन वाले दिन तूत होंगे आ ते बाकी 6 दिन भूत होंगे। उदों ना 6 दिन भूत वाले काम करने सारा कुछ करी जाना दुनियावी, ते ऐतवार दिन वाले नहा के ते सैन नूं चीर काट के ते बाहर बिल्कुल चुपड़ लेने ते बाद उन्हां ठां ही वेखी जेड़ा दरी वाली कि पास्टर कह के ना नहीं बंदा ही कोई। जे वचन भी सुनाउण ते मैं दरी वाली वेखी जा, मैं कई बारी कहना हुंदा आ कि भैणो भराओ वचन एक प्रचार होण डया कि वचन दरी ते लिखिआ है, गल ते उत्तों सुनाई देनी है ते दरी जे को बिना कर देने को ओहदे धागे खिंची जांदे जी। वचन सुनो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये है पास्टर, ਇਹਦੀ बड़ी ਵੱਡੀ सेवा है। वो एक नम्र सुभाव वाला बंदा होना चाहिए है। नबी ने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई पक्षपात नहीं किया, उन्हें अपने जीवन को खोल कर दिता, कहता मेरे धीरज नहीं, इसलिए मैं एक अच्छा पास्टर बन नहीं पाया। नेवल भाई ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारा धीरज है, एक हवाले ਦੇ ਹੁਣ नहीं बहुत सारा धीरज है, इसलिए नेवल एक अच्छा पास्टर है। हालेलुया हालेलुया। मेरे को धीरज नहीं है अते जो कि एक पास्टर दे कोल होना लोड़ींदा है, समझे। इसलिए जेकर मैं पास्टर बनने की कोशिश की हुंदी तां मैं उदां ही अजीबो गरीब बन जाना सी, जिवें एक पास्टर प्रचारक बनने की कोशिश कर लिया हो। हालेलुया। ये बड़ी अजीबो गरीब घटना है कि जे एक पास्टर प्रचारक बनने की कोशिश करे, उन्हें सिर्फ उन्हें संदेश जरूर देना होता है, पर प्रचारक वाली सेवा नहीं करती बात। हालेलुया हालेलुया। कितना समझ लगी? आमीन। प्रभु यीशु मसीह मिलके ताली बजाते हैं। ये एक पास्टर की सेवा है। ਅਸੀਂ जल्दी ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ सेवा ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਦੀ, यानी उस्ताद दी। हालेलुया हालेलुया। एक उस्ताद जिहड़ा है वो भी चर्च दे विच सेवा करता है। हालेलुया। जदों पवित्र आत्मा आउंदा है ते वो सिखाउण वाले दिंदा है। कई बारी कहा जाता है कि मैनूं पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी कि मैं इदां कहां। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा कभी हवा दे विच काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा नियुक्ति करता है, वो खड़ा करता है बंदे नूं ओदी सेवा दे लई। हालेलुया हालेलुया। क्या वज काम करेगा? कोई गल नहीं, सब पवित्र आत्मा चलाएगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਦਾਂ ਸਿਖਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्योंकि नबी ने एक संदेश दिता चर्च दस्तूर जो सी अपनी मर्जी दे नाल कई साडीਆਂ मिनिस्ट्री मीटिंग्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। मैं कई बार सोचता ਸੀਗਾ कई मिनिस्ट्री ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁਬਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं ਕਿਹਾ ਸੇਮ ਤਾਂ ਮਿनिस्ट्री ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਕਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੋਤਰ ਹੋ ਕੇ
ਚੌਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਠਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਠਹਿਰਦਾ, ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ 5-4 ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਹੀ ਉਸਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਪੱਕੀ ਸੇਵਕਾਈ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਉਸਰਦੀ ਜਾਵੇ। ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉਨਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਰ ਵਜਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਬੇਟਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਖੇ ਨਾ ਜਾਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰੇ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਖੇ ਜਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। COD ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਗੂ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰਸੂਲ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਪੰਜ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ, ਰਸੂਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਉਸਤਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੱਧ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੱਧ ਲਾਉਣ ਡਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਆ, 2-4 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਏ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझे, पहला रसूल है, फिर नबी है, उस्ताद, प्रचारक अते फिर पास्टर हुंदे हन। पवित्र आत्मा कलीसिया विच सिखाउण वाले रखदा है तां जो वो सिखाउण वाले दे विचों दी हो के सिखा सके। उस्ताद एक खास मनुख हुंदा है, वो आत्मा दे मसा हेठ पिछे बैठता है। किथे बैठता है? हालेलुया। आत्मा दे मसा हेठ पिछे बैठता है। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਭਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮਸਾ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ या कंपेयर नहीं कर सकते। हालेलुया। ये एक पास्टर, एक उस्ताद की सेवा है कि वो भी कुछ डूंघियां गल्लां नूं अपने चर्च दे विच झुंड बना के दसदा है, एकांत विच सिखाउंदा है। हालेलुया, हालेलुया। ये है फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री दी सेवा। सानू अपनी सेवा की पहचान पहला होनी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। नाम दे अगे प्रॉफिट लिखा लिया है, इतना कुछ नहीं होने वाला। नाम दे अगे अपोस्टल लिखा लिया है, इतना कुछ नहीं होने वाला। अपोस्टल की सेवा को भी समझना कहना है। हालेलुया। जे पास्टर बन गए ते दिन प्रति दिन वचन दे नाल नंबर होना, गल्लां नूं सहना, एक दूसरे की सह लैनी। रसूल जो इकट्ठे चलते सीगे ते लिखिया वो एक दूसरे की सह लेंदे सी। ऐसे सही नहीं चलते। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब है भाईचारक सांझ शब्दावली है, एक शब्दी सांझ है। जे आत्मिक सांझ होवे ते वो जेडे भाई ने समझाउण दी कोशिश कीती है बजाय माइंड करन दे, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮੀਨ, ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਭਈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜ ਪੱਖੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਮਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬੁਲਾਹਟ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਗੁਣ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ये सारे की पादरी बनाएंगे, कौन बनू? प्रभु ने उन्होंने मां की कुख तो ठहरा के घलिया है। साडे कोल कोई मशीन नहीं है घुलाउण वाली, पर असी वचन द्वारा ये जरूर परख कर सकते हैं कि ये बंदे विच किहड़ा गुण है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद।